यदि आपका आदेश होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, किंतु फिर मैं जीवित कदापि नहीं रह सकूंगा, क्योंकि अन्य असुर मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कुमार कार्तिकेय, ये हमारी दया जागृत कर हमारे साथ रहने की अनुमति पाने के लिए हमें विवश कर रहा है। ये कैसी अवस्था हो गई है मेरी? एक असुर होकर मैंने सदैव अपने महाराज को सुपथ पर चलने का सुझाव दिया, किंतु क्या हुआ उसका परिणाम? मेरा अपमान हुआ, असुर साम्राज्य से मुझे बाहर कर दिया गया। किंतु मैं आपके पास शरण प्राप्त करने आया हूँ, पर यहाँ भी मेरा अपमान ही हुआ। बंद करो इस स्वांग को और चले जाओ यहाँ से। ये इन असुरों की कोई नई चाल है। तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं, तुम जा सकते हो। हमारी कोई चाल नहीं है ये। रुक जाओ, रुक जाओ। कुमार कार्तिकेय, ये जो भी है, किंतु यहां एक शरणार्थी बनकर आया है और धर्म के अनुसार शरणागत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद, धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। तुम्हें यहां से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें यहां रहने की अनुमति है। वाह कुमार, वाह। कुमार कार्तिकेय, मेरे शत्रु को शरण देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मेरे द्रोही को शरण प्रदान मत करो, उसे मुझे सौंप दो। तारकासुर, इसने मुझसे शरण मांगी है और मैं इसे किसी भी अवस्था में शरण दूंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो सुनो, कल सूर्यास्त के पूर्व अंत होगा इस अट्टासुर का, और इसका वध कोई और नहीं, स्वयं मैं करूंगा। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है कुमार कार्तिकेय, किंतु क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार कर सकोगे? यदि कल मैंने सूर्यास्त से पूर्व इसका वध कर दिया, तो क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार कर अग्नि की चिता में प्रवेश कर आत्मदाह करोगे? मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है तारकासुर। तारकासुर को ज्ञात था कि असुर समुदाय से निकालने जाने के पश्चात अट्टासुर के पास मात्र अब एक ही विकल्प शेष होगा, कुमार कार्तिकेय के पास जाकर शरण लेना। और वो दुष्ट तारकासुर यही तो चाहता था, क्योंकि उसने एक कुटिल योजना अनुसार अट्टासुर नामक अस्त्र का प्रयोग कुमार कार्तिकेय के विरुद्ध किया था। तारकासुर को ज्ञात था कि सदा धर्म पथ पर चलने वाले देवता उसकी इस चाल में अवश्य ही फंसेंगे। उसके किसी चाल में मत आना पुत्र। हो सकता है उस समय तुम्हें लगे कि जो तुम कर रहे हो वही उचित है, किंतु कभी कभी उचित ही तुम्हारे लिए अनुचित होगा। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया?
नारायण ने उन्हें चेतावनी दी थी, किंतु फिर भी अपने सरल स्वभाव और अपनी धर्मपरायणता के कारण वो तारकासुर के कपट जाल में उलझ ही गए। कुमार कार्तिकेय का ध्यान 3 दिशाओं में बट गया था, अपने शरणागत अट्टासुर की रक्षा, देवताओं की सुरक्षा और तारकासुर से युद्ध कर उसका अंत। अब उनके ऊपर इन 3 बड़े उत्तरदायित्वों का भार था। देवता महायोद्धा होंगे, किंतु अपने स्वर्ग में। यहाँ मेरे शोणितपुर में वो मेरे समक्ष एक कीट के समान है, जिन्हें मैं कभी भी अपने पांव तले मसल सकता हूँ। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु क्या अब तक उस दुष्ट अट्टासुर ने हमारे सारे गुप्त रहस्य उन देवताओं के समक्ष उजागर नहीं कर दिए होंगे? गुप्त रहस्य? कैसे गुप्त रहस्य? आपकी सेना, आपकी शक्ति, और यदि आपकी कोई दुर्बलता हो तो उसके रहस्य महाराज। तुम दीर्घ काल से मेरे प्रहरी हो। क्या तुम्हें मेरे गुप्त आयुध, मेरे गुप्त शक्तियों का ज्ञान है? मेरे महायोद्धा सेनापति, मेरे संहारक आयुध आज तक किसी के भी समक्ष उजागर नहीं हुए, किंतु आज मैं उन्हें उजागर करूंगा। ये मेरे सेनापति मेरे एक आदेश पर किसी का भी विनाश कर सकते हैं, और इनमें सर्वप्रथम सेनापति हैं हंतक। आज्ञा दीजिए महाराज।